हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पूछता है। तो पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें किसकी उपाधि मिली हुई है? राष्ट्रकवि। इसीलिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 विक्रमी अर्थात 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। यह स्वयं क्या थे? एक अच्छे कवि थे और उन्हीं का प्रभाव इन पर पड़ा था, मैथिली शरण गुप्त पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। ये द्विवेदी जी को ही अपना गुरु मानते थे तथा इन्होंने गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए झांसी भेजा था, और लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही हुआ, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अध्ययन किया। ये बहुत ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे तथा इन्होंने राष्ट्र में अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की है तथा यह सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भाग भी लेते रहे हैं, जिनके फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इनका जो साकेत नाम का महाकाव्य है, इस महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, अर्थात रचनाएं अपनी करते रहे। 12 दिसंबर 1964 को यह पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे इनकी सेवाएं। गुप्त जी का जो झुकाव था वह गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनके कविता का प्रमुख विषय स्वर रहा है, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है तथा इन्होंने, अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्र में इन्होंने जागृति उत्पन्न की तथा असहयोग आंदोलनों में भाग लिए, और जिसके फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। साकेत जो इनका महाकाव्य है, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला तथा अपनी साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। एक चीज़ देखिए कि साहित्यिक सेवा और उसमें जीवन परिचय में सिर्फ आपको इतना ही अंतर मिलेगा, क्योंकि इनका क्या साहित्यिक सेवाएं किए, इन्होंने क्या क्या लिखा, ये साहित्यिक सेवाओं में होता है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हम अगर सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखते हैं तब भी हम उनका किसी भी कवि हो या लेखक हो, उनका हम जब शुरू में स्टार्टिंग में अगर हम साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवा डाल देते हैं, जीवन परिचय नहीं लिखते हैं, तब भी हम इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस और उनके पिताजी का नाम, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इतना लिख करके तब हम साहित्यिक सेवा लिखना प्रारंभ करते हैं। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि जीवन परिचय का निचला जो अंश है वही यहाँ पर साहित्यिक सेवा में दे दिया गया है। इनकी कृतियाँ या रचनाएं, इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं, एक अनूदित तथा दूसरा मौलिक। अनूदित रचनाओं में इनके 2 प्रकार के साहित्य हैं, कुछ काव्य हैं, कुछ नाटक हैं। और अनूदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास, ये जो भास हैं, भारवी हैं, ये सब संस्कृत के महान कवि हैं। इन्होंने भास के स्वप्नवास वदत्ता का अनुवाद क्या है इनके, उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनूदित रचनाएं हैं। इनकी मौलिक रचनाओं में साकेत है, भारत भारती है और यशोधरा है। यह जो साकेत है यह उत्कृष्ट महाकाव्य है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख क्या है, स्तंभ है। ये भी महाकाव्य है, जैसे रामचरितमानस है वैसे साकेत भी क्या है, महाकाव्य। और इसी पर इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक का वो मिला था। फिर है भारत भारती, इन्होंने इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का वर्णन किया है। यशोधरा है,
इसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को क्या किया है, उजागर किया है। धन्यवाद बच्चों। ये मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इसके आगे अभी हम लोग इनका ही लेसन है कैकेयी का अनुताप, जो साकेत, अभी साकेत हमने पढ़ा है, इनकी मौलिक काव्य रचना महाकाव्य साकेत का ही एक अंश है कैकेयी का अनुताप। इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।